हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पिछले सप्ताह के टॉप 20 करंट अफेयर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का सदस्य बन जाइए और वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी हमसे जुड़ जाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते चलिएगा। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल विजय युद्ध हुआ। यह युद्ध 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को इसका अंत हुआ। क्या हुआ? 26 जुलाई को इसका अंत हुआ। इसी के उपलक्ष्य में क्या हो जाता है, सेनाओं को सम्मान के रूप में शहीद जो भारतीय जवान थे उनके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। इसमें क्या होगा, सैन्य ठिकानों और समर्थन सुविधाओं के सहजता से एक दूसरे की पहुंच होगी और इसके तहत जो भी युद्ध कभी होता है तो एक दूसरे का सहयोग होगा और उसके ठिकानों का शेयरिंग कर सकते हैं किसी के मामले में, डिफेंस के मामले में। अब देखिए, रूस से संबंधित है तो रूस और भारत के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है। उस युद्धाभ्यास का नाम है इंद्र युद्धाभ्यास। यह युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 187 देशों की ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें से भारत 29वें नंबर पर है। भारत 2019 में यह स्थान 121वें स्थान पर था। इस बार 8 अंक फिसल कर 129वें स्थान पर है। इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाली कंपनी उकाला ने हाल ही में इंटरनेट स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जारी किया है, जिसमें क्या है, भारत का स्थान 129वां है। ये जारी कौन करता है? तो उकाला नाम की कंपनी है। कौन? उकाला कंपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने। किसने किया है? अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का स्थापना कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात के आनंद में। आनंद है गुजरात में, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है, प्राप्त करने को निर्धारित किया है? तो ये किया है भैया 2030 तक। 2030 तक भारत क्या करेगा? 30% अक्षय ऊर्जा का उत्पादन खुद ही करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो ये दिया है किसने? पंजाब सरकार ने। किसने दिया है? पंजाब सरकार ने। यह योजना जो है सतलज और यमुना की 240 किलोमीटर लंबी परियोजना है और ये क्या करेगी? नहर परियोजना है। ठीक है, नहर आधारित जल परियोजना है। नहरों के द्वारा जल को पहुंचाया जाएगा गांव तक। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किस देश की सरकारी परमाणु संस्था आईनेस्ट के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है? तो चीन की संस्था है, परमाणु संस्थान है आईनेस्ट के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ अभी हाल ही में क्या किया है? इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय रेलवे पहली विद्युत डबल कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ कर रही है? तो ये कर रही है हरियाणा में। कहाँ पे कर रहा है? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी करेगा? तो ये भी कौन करेगा? हरियाणा करेगा। कौन करेगा? हरियाणा। हरियाणा से संबंधित देखिए 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इन खेलों का आयोजन जो है अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा। यह चौथा सत्र होगा, चौथा संस्करण होगा। इस खेल का कौन सा संस्करण होगा? चौथा संस्करण होगा। खेलो इंडिया का यूथ गेम का चौथा संस्करण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने भारतीय नौसेना निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है केरल में। कहाँ पे? केरल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह 28 जुलाई 2002 से मनाया जा रहा है। जोहान्सबर्ग के पृथ्वी सम्मेलन में यह दिवस मनाने की पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, पृथ्वी का अंत न हो उसके लिए क्या होगा, उसके बचाव के लिए ये विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 28 जुलाई को। इस दिन क्या किया जाता है? लोगों को प्रकृति के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि प्राकृतिक संरक्षण करना हमारे लिए कितना लाभप्रद है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में देखिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। उनकी जगह, उनके स्थान पर आनंदीबेन पटेल को क्या किया गया है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या किया है? आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। अब देखिए आनंदीबेन पटेल हैं तो ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। इन्हें 2 राज्यों का कार्यभार दिया गया है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह की क्या है? राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को भारत ने 10 मतलब 10 ब्रांड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो भारत ने बांग्लादेश को, किसको? बांग्लादेश को 10 ब्रांड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं। ये देखिए 10 ब्रांड गेज जो होता है ना, 2 पटरियां जब होती हैं उनके बीच में जो अंतर होता है, अगर 1.6 मीटर का है, 1.6 मीटर का अगर जो अंतर होता है, उसी से जो संबंधित रेलगाड़ियां होती हैं उसी को ब्रांड गेज, मतलब इसी को क्या बोलते हैं? ब्रांड गेज बोलते हैं। तो ये क्या है? एक गेज है। अगर ये होता है 1 मीटर का तब उसे 1 मीटर में बोलते हैं, जो हमारी सामान्य रेलगाड़ियां होती हैं। ठीक है, तो ये किसको सबका गया है? बांग्लादेश को सबका गया है। ये रेलगाड़ी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा अबू धाबी में। कहाँ पे किया जाएगा? अबू धाबी में। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुभारंभ किया है? तो ये उत्तराखंड की सरकार ने। किसने? उत्तराखंड की सरकार ने ये पोर्टल पहला किया गया है। उत्तराखंड की सरकार ने ये किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है भैया MHRD मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है?
ये देखिए बहुत अभी हाल ही में लागू किया गया है। MHRD का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। अभी देखिए नई शिक्षा नीति लागू की गई है, उसी के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। देखिए नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है उस पर हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, तो उसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा। हम उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। तो मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है, क्योंकि ये भारत के सहयोग से मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट का जो है भवन का निर्माण किया गया है। तो उसी को देखते हुए क्या किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें इनवाइट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने जरकान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो जरकान मिसाइल का परीक्षण रूस ने किया है। किसने किया है? रूस ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की संसद में भारतीय मूल के नेता प्रीतम सिंह प्रतिपक्ष के नेता बने हैं। तो सिंगापुर में, सिंगापुर की संसद में क्या हुआ है, प्रीतम सिंह को क्या किया गया है, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में बनाया गया है। आज का देखिए क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, आखिरी क्वेश्चन था। हम लोग अगला देखते हैं जो लास्ट वीडियो में, ठीक है, लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन हमने पूछा था पिछले सप्ताह का, उसका आंसर आज हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मृत्यु भोज पर क्या क्या रोक लगा दी है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने क्या किया है, मृत्यु भोज पर क्या किया था, रोक लगा दिया है। इससे संबंधित जितनी जानकारी होती थी उस जिन बच्चों ने पूरा का पूरा लिखा है उसके विषय में, बहुत से सारे बच्चों ने इसके विषय में अधिक से अधिक लिखा है। तो ऐसे ही आप लोग लिखिए, जिस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है आपको जितना पता होता है उतना आप उसके विषय में लिख देते हैं। जब आप लिख देते हैं तो उसको क्या होता है, वह आपको पूरी तरह आपके माइंड में छप जाता है और आपको हमेशा के लिए याद रहता है, आप उसे कभी नहीं भूलते हैं। तो ऐसा ही आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ डे आज के लिए जो क्वेश्चन है आपका, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और इसके विषय में आप जितनी जानकारी जानते हैं उसको भी आप साथ में लिखिएगा। लिखने से क्या होता है, आपको हमेशा वो क्वेश्चन याद रहता है और आप वो उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलते हैं। तो क्वेश्चन के विषय में जितना जानकारी आपको हो उतना लिखने की कोशिश अवश्य करें। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और आज का ही क्वेश्चन है जो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इसका आंसर हम आपको अगले वीडियो में देंगे। जब ये वीडियो अगले वीक का जब तैयार होगा उसमें हम इसका आंसर आपको देंगे। तो जिन बच्चों को इसके विषय में जितनी जानकारी हो वो लिखने की कोशिश करें। लिखने से क्या होता है, आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रहता है। ये मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ कि आप जितना जिसके विषय में लिखते हैं उतना आपको क्या होता है, वो क्वेश्चन हमेशा याद रहता है उस क्वेश्चन के विषय में। तो आप लिखने की कोशिश अवश्य करें। लिखने से ही क्या होता है, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। तो चलते हैं हम लोग, आपसे मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।